अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के अंदर आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो दी जाती हैं बायोलॉजी की। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि माइक्रोस्कोपी कहते किससे हैं और माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये सब कुछ हमने जो है पहले डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि भाई जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है और उसके अंदर क्या जो है चेंजिंग है, लेटेस्ट थिंग्स हैं जो दूसरी माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं होती। देखो, सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे ज़्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है। और ये जो माइक्रोस्कोप की जो डिवीजन्स है, टाइप्स है, वो होती है एक तो पावर ऑफ लेंसेज के हिसाब से, दूसरा जो है उसके सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के हिसाब से। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब किस लाइट के जो है ज़रिया कौन सा होता है, जिसकी वजह से जो है कौन सी रोशनी का ज़रिया होता है जिस वजह से स्पेसिमन हमें ठीक से नज़र आता है। बेसिकली इस लाइट की सोर्स की वजह से जो है काइंड्स होते हैं माइक्रोस्कोप के। ठीक है, बाकी जो लेंसेज में भी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मेनली जो हम डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन का बीम यूज़ होता है एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप या लैंप की जो है लाइट है, कोई भी लाइट होती है, वो जनरल लाइट इस्तेमाल होती है एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। तो हम बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है क्या। ये एक ऐसी माइक्रोस्कोप है जो इंतहाई जो है महंगी और इंतहाई जो है कॉम्प्लेक्स होती है और इसको हैंडल करना भी मुश्किल होता है। और ये ऐसे नहीं कि जिसको हम कैरी करके अपनी ऑफिस में ले जाएं, फिर जो है ऑफिस से जो है आपको क्लास में आकर जो है दिखा दें, ऐसे नहीं है। ये जो है हैवी होती है, जो कि पूरे कंट्री के अंदर भी सिर्फ एक या दो होती है, वो भी बमुश्किल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है उसके अंदर एक बिल्कुल फ्लोरिसेंट जो है एक स्क्रीन होती है और एक वैक्यूम एक जगह होती है जिसके अंदर लेंसेज होते हैं, सारे मशीनरी होती है जिसमें स्पेसिमन लगाया जाता है, फिर उससे नज़र आता है। और वो जो स्पेसिमन बनाने के लिए भी जो है 7-8 या उससे भी ज़्यादा दिन लग जाते हैं, जिसको हमें देखना है इवन उसको, क्योंकि ये डिटेल चीज़ बताती है और सेल के अंदर वाली डीप चीज़ें को भी बताती है। लाइट माइक्रोस्कोप में तो हमने ऐसे किया कि भाई जो सेल जो है ब्लड को पिन लगाई, ब्लड निकाला और ब्लड को उसी टाइम देख लिया। स्पेसिमेन इसको कहते हैं, स्पेसिमेन बनाना जिसको हम देखते हैं, तो वो स्पेसिमेन जस्ट बन गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए आपको जो जस्ट स्पेसिमेन है वो भी बनाने के लिए टाइम लगता है, 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। तो ये इतना हैवी है, इसको इतना हैंडल करना पड़ता है, इसलिए जो है इसके यूजेस ज़्यादा है, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा है और हमें बहुत ही अच्छे क्लियर इमेजेस देती है, बहुत ही बारीक चीज़ों को जो है बड़ा करके दिखाती है, जो हमें नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकती। ठीक है, सो हम देखते हैं मोस्ट एडवांस, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखी हैं। मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है टू शो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। उसमें हमें दिखाई दिया कि भाई ये सेल मेम्ब्रेन, इसमें ये भी दिखाई देगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ठीक है, उसमें हमें दिखाई दिया कि भाई अंदर कुछ पानी जैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना दिखाई दे सकता है। लेकिन इसमें पता चलेगा कि कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद है जो हम सेल्स के पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। ठीक है, सो ये मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है टू शो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनल्स। इट इज़ नॉन पोर्टेबल, इसको हम पोर्टेबल ऐसे करके इजीली नहीं ले जा सकते। और ये इसलिए जो है इसकी रेजोल्यूशन वगैरह हाई है क्योंकि इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीम यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के बीम यूज करने का क्या फायदा है, ये क्या होते हैं, ये एक स्पेशल तरह के होते हैं बीम्स जिसकी स्पीड बहुत हाई होती है और उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। नॉर्मल जो हमारी लाइट होती है जो इस्तेमाल होती है उसकी 350 या 400 से लेके 750 नैनोमीटर उसकी जो है वेवलेंथ होती है। लेकिन इसमें जो वेवलेंथ यूज होती है, जो वेवलेंथ होती है, तो वो चीज़ को फैलाती है, तो इतना बारीक करके नहीं दिखाती। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी चीज़ को जो है डार्कर बिल्कुल बारीक से दिखाई देगी, उसको कंडेंस चीज़ को भी दिखाई देगी। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है 1.2 नैनोमीटर जो इसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो इसकी इतनी जो है वेवलेंथ है, इस वजह से हमें बारीक चीज़ें नज़र आती हैं।
नॉर्मल लाइट हैज 350 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, लेकिन इसका हाई रेजोल्यूशन है। हाई रेजोल्यूशन भी कितना, 1 × 10⁻⁶ तक जो है इसका मैग्निफिकेशन पावर भी हो सकता है, और रेजोल्यूशन पावर जो है 0.2 नैनोमीटर तक हो सकता है, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप का था 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसका इतना जो है होता है रेजोल्यूशन पावर और मैग्नीफिकेशन। अब आप अंदाजा लगाएं तो कितनी ये हैवी होगी। ठीक है, अच्छा, इसकी जो स्ट्रक्चर है हमने देखें कि इसके अंदर क्या होगा। एक तो स्क्रीन होगी, तो वो नॉर्मल चीज़ें स्क्रीन जो है हम देखते हैं उसमें देख लेंगे। ठीक है, लेकिन एक पूरी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन के बीम जो है जाते हैं, और बिल्कुल बारीक सा सुराख होता है, जिससे यहाँ पे एक पोर्ट होता है, जिस यहाँ पे जो है चीज़ जो है यहाँ पे जो होल होता है, वहाँ से ये लाइट गुजरती है। यहाँ पे मैग्नेटिक जो है लेंसेज होते हैं, जो उसको जो है एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करके यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ये मैग्नीफाई करके दिखाते रहते हैं। फाइनली जो है स्क्रीन पे जो है जाके वो चीज़ दिखाई देती है। तो इस तरह से इसकी जो है मैकेनिज्म होता है। अच्छा, अब इसके दो टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तीसरा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसमिट करना, किसी चीज़ के अंदर जाना। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन को छोटे छोटे हिस्सों में काटेंगे, उसको अंदर डालेंगे, उसके अंदर से जो है लाइट जाएगी, गुजरेगी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी। तो वो मशीन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो अंदर की चीज़ों को भी दिखाए, तो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यूज्ड टू व्यू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिमेन, जिसका मैग्निफिकेशन पावर होगा 2,50,000 जो है टाइम्स, 2,50,000 टाइम्स का मैग्निफिकेशन पावर होगा, इतना हाई होगा। दूसरी होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये यूज़ की जाती है ऊपर वाली जगहों को, चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन उसको भी डिटेल्ड स्टडी करने के लिए। यूज टू स्टडी डिटेल्स ऑफ सरफेस ऑफ सेल्स, सरफेस जो है सेल्स के, उसके जो ऑर्गेनल्स के सरफेसेस को देखने के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसके जो रिजोल्यूशन पावर या मैग्निफिकेशन पावर जो है वो होता है 1,00,000 टाइम्स। 1,00,000 टाइम्स किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाती है। तो यह है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जनरल डिफरेंसेस क्या है जो हमें एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एडवांस्ड दौर है, इसमें जो है मैं सिर्फ इस तक महदूद नहीं रहना चाहिए कि लाइट माइक्रोस्कोप, हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। देखो, इसमें जो है यूजेस लाइट एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, वो तो हमें पता है कि इसके अंदर लाइट जो है कौन सी नॉर्मल लाइट यूज होती है 400 to 700 नैनोमीटर यूज की वेवलेंथ वाली। और इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज इलेक्ट्रॉन बीम्स इस्तेमाल होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीम्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें लोअर मैग्निफिकेशन होती है 500 to 1500x। इसमें हायर मैग्निफिकेशन इसकी बहुत हाई मिलती है। मैग्निफिकेशन क्या है, जो है इसकी जो है इंक्रीज ऑफ साइज को इंक्रीज करने की सलाहियत। तो इससे पहले जो लेक्चर है उसमें सारा हमने वो डिस्कस कर लिए चीज़ें, आप चाहे वो वीडियो देखें। इससे पहले जो सारे चैप्टर्स जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप देखेंगे तो आपका कोर्स यहाँ से कवर हो जाएगा, कहीं अकेडमी वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, शॉर्ट्स रोज़ देखा करें, उसमें भी नॉलेज होगी। अच्छा, इसमें यह है कि लो रेजोल्यूशन है 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, और इसकी हाई रेजोल्यूशन अबाउट 0.2 नैनोमीटर तक। ठीक है, इसके अलावा जो है स्पेसिमेन बोथ लाइव एंड डेड स्पेसिमेन कैन बी सीन। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है डेड और लाइव दोनों स्पेसिमेन को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी लाइव को देख सकते हैं, मतलब जिंदा किसी सेल को? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। तो ये क्या होगा, ओनली डेड स्पेसिमेन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा प्रोसीजर है, उसको स्पेसिमेन को बनाने के लिए भी 7-8 दिन लगते हैं, तो तब तक तो वो चीज़ मर जाएगी। अच्छा, इसमें फिर क्यों मरते हैं? इसलिए क्योंकि कभी कभी चीज़ें हमें सही नज़र नहीं आती, तो उसको कलर वगैरह लगाना पड़ता है, स्टेन करना होता है, तो उस स्टेनिंग के दौरान वो ऑर्गेनिज्म या सेल मर जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो है स्पेसिमेन कैन बी प्रिपेयर्ड इन फ्यू मिनट्स, जल्दी हम बना सकते हैं।
कोई हमें ऑनियन के अंदर सेल वाल देखनी है तो अभी ऑनियन उठाया, उसकी सेल वाल मतलब एक लेयर निकाली, उसके अंदर देख लिया। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इट टेक्स सेवरल, क्योंकि इसके अंदर स्टेन्स लगाने पड़ते हैं, दूसरे केमिकल लगाने पड़ते हैं, उसको कुछ टाइम रखना पड़ता है, उस वजह से फिर हमें चीज़ें इमेज जो है क्लियर नज़र आती है। इट टेक्स सेवरल डेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन। इसमें जो है हमें वहाँ पे ही ऑक्यूलर लेंस से, नो स्क्रीन इज नीडेड, वी कैन सी ओनली बाय ऑक्यूलर लेंस। हमें पढ़ा था ऑक्यूलर लेंस क्या होता है, जिसको आई पीस भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोप का होता है। उसी से हमें नज़र आता है कि क्या चीज़ है उसके अंदर। अच्छा, उसको हम जो देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, बाकी उसकी पिक्चर भी ले सकते हैं। उसको फिर डिजिटल जो है हम उसको रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको हम नॉर्मली माइक्रोस्कोप के अंदर जितनी है उतनी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इसके अंदर द इमेज इज रिसीव्ड ऑन ए जिंक सल्फेट फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, एक टाइप की जिंक सल्फेट की बनी हुई, उसके अंदर हमें इमेज नज़र आती है, जो है क्लियर नज़र आती है बाकायदे, उसको हम डिजिटलाइज भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते किसे, वो भी हमने पढ़ लिया। आई होप के ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आपको जो है अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा लगा, आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। दूसरे टॉपिक, ये पूरे चैप्टर्स भी यहाँ पे क्लियर हैं, वन शॉट बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है उसके अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।